आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर पढ़ रहे होंगे। आज की हम इस कक्षा में कक्षा 5वीं की किताब रिमझिम का पाठ नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी को पढ़ेंगे और उसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि इस कविता में कवि अपने मन के विचारों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है इस कविता में। कविता को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि सभी ने अपने जीवन में अपने आसपास में कोई न कोई नदी जरूर देखी होगी। उस नदी के या नहर के किनारे आपका घर, आपका गांव होगा। आप कभी कभार वहां गए भी होंगे। हो सकता है आप कभी कभार उस नदी किनारे बैठकर नहाए भी होंगे, क्योंकि जो है नदी में, नहर में, खेत में नहाना बड़ा अच्छा लगता है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम जो है एक बार नदी का दृश्य देखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो देखिए आप किस तरीके से एक नदी अपने शुरुआती दौर से गुजरते हुए कैसे चलती है। ये देखिए जंगल के बीच से होकर गुजर रही है नदी। इसके बाद में छोटे छोटे झरनों, झीलों का निर्माण करते हुए बढ़ती है आगे। छोटे छोटे झरनों के माध्यम से बहती है, फिर बड़ी नदी का रूप ले लेती है। इसके बाद में और बड़ी हो जाती है, फिर अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। छोटी छोटी धाराओं में बट के समुद्र में मिल जाती है। ये था नदी का पूरा जीवन। अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता। कविता है छोटी सी हमारी नदी। देखिए, पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कवि इस कविता में क्या बताना चाहता है। शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ अपनी किताब में पढ़ेंगे और जो है आप कविता का वाचन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैल गाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसके ढालू। पेटे में जकाजक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना। हम पहले यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए इस कविता का जो कवि है वो है हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इस कविता के माध्यम से अपने आसपास की किसी नदी का जो दृश्य है, नज़ारा है, उसका वर्णन किया है। किस तरीके की नदी होगी, उन्होंने अपनी कल्पना से पूरी नदी का वर्णन, अपने गांव के आसपास की नदी का वर्णन किया है। शुरू की लाइन में बताया है छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। टेढ़ी मेढ़ी धार मतलब उस नदी का बहाव ऐसे जिग जैग टाइप में है। बहाव, धार मतलब बहाव। धार का मतलब क्या होता है? बहाव। कि नदी कैसी है? छोटी सी है और उसका बहाव जो है टेढ़ा मेढ़ा है। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। गर्मियों में क्या होता है कि उस छोटी सी नदी में पानी कम हो जाता है और हम जो है उसको पार कर देते हैं। कैसे? घुटने भर तक पानी होता है उस नदी में सिर्फ, और हम उसमें से अंदर से जाके पार कर देते हैं। उस नदी में से पार जाते हैं, क्या क्या जाते हैं पार? ढोर डंगर। ढोर डंगर का मतलब है यहाँ पर जानवर। कैसे जानवर? जो हम घर में पालतू जानवर रखते हैं, उन जानवरों को भी इस नदी में से ही लेकर चले जाते हैं। और कुछ लोग तो इस नदी में से बैलगाड़ी भी ले जाते हैं। मतलब कि नदी में पानी कम है
तो सब इस नदी में से आ जा सकते हैं। ऊंचे हैं किनारे इसके, किनारे ऊंचे हैं लेकिन पाट ढालू है। पाट मतलब जैसे मान के चलो ये नदी यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें से जैसे नदी है ये इधर से नदी बह रही है, ये पानी है। अब यहाँ से जब उतरते हैं तो पाट मतलब है किनारा, किनारा जो है इस नदी का वो ढालू है। ढालू मतलब ढलावदार है, ढलान है इसके किनारे पर। ठीक है, किनारे कैसे हैं, ढलान वाले किनारे हैं। और जो है बिल्कुल एकदम जिस किनारे पे से उतरते हैं तो किनारे किनारे जैसे जैसे उतरते हैं तो ढलावदार है। पेटे में झकाझक बालू, झकाझक बालू का मतलब होता है एकदम भरपूर मात्रा में। झकाझक का मतलब होता है भरपूर, झकाझक, झकाझक का मतलब है भरपूर, प्रचुर मात्रा में क्या है, बालू। बालू का मतलब होता है रेत, बालू का मतलब क्या होता है, रेत। बालू का मतलब क्या होता है, रेत। कवि कहता है कि इस नदी में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में रेत है, कीचड़ का बिल्कुल भी नाम नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। कांस क्या है, कांस एक फूल है, कांस जो है फूल है। इस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे कांस के पेड़ हैं, कांस के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, और इन पर फूल आ गए हैं, फूल आ गए हैं, कांस के इन पेड़ पर फूल आ गए हैं। और क्या है, कैसे लग रहे हैं ये, उजले जैसे घाम। घाम का मतलब होता है धूप। ये जो कांस के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे धूप निकली हुई हो। ठीक है, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम, कि ये फूल इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे कि जो है घाम, धूप दिख रही है। दिन भर किचपिच करती मैना, मैना जो है एक पक्षी है। ठीक है, जैसे पक्षी जो है दिन भर किचपिच करते हैं पेड़ों पर रहते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन भर क्या करती, किचपिच करती मैना डार डार, और डार डार मतलब डाली डाली। डार डार का मतलब क्या है, डाली डाली। मैना क्या करती है, डाली डाली पर जो है किचपिच करती घूमती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते शियार, और रात के समय में शियार जो है हुआ हुआ करते हैं। अमराई दूजे किनारे और पेड़ जो है ताड़ वन। अमराई का मतलब होता है, अमराई का मतलब है यहाँ पर आम के पेड़। अमराई मतलब आम के पेड़। आम आप लोगों ने खाया होगा, तो उसी आम के जो पेड़ हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है कि आम के पेड़ हैं। और दूसरी साइड क्या है, ताड़ के वन, ताड़ के वन भी हैं। नदी के एक साइड में आम के पेड़ हैं, दूसरी साइड में ताड़ के वन है। आगे बढ़ते हैं, कवि आगे क्या कहता है, छाहों छाहों बामन टोला बसा है सगन। अब कवि कह रहा है इस नदी के किनारे ही जहाँ पर पेड़ों की छाया है, वहाँ पर छाहों मतलब, छाहों का मतलब है छाया। बामन टोला, छाहों में, छाहों मतलब छाँव, छाया में जो है बामन, 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 बामन का मतलब है ब्राह्मण, 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 ब्राह्मणों का टोला रहता है। टोला मतलब समूह, टोली होता है एक शब्द, एक टोला है। टोली का मतलब है टोली, टोला दोनों एक जैसे शब्द हैं। टोला का मतलब समूह, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कवि कहता है इस नदी के किनारे एक ब्राह्मण टोला बसा हुआ है। सघन, घन, सघन का मतलब होता है घना, ज्यादा मात्रा में वहां पर ब्राह्मण रहते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, और इस नदी के किनारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उछल उछल कर नहा रहे हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डालें। अब कवि कह रहा है कि ये छोटे बच्चे क्या करते हैं, गमछा, गमछा एक कपड़ा होता है, कपड़ा होता है, कपड़े में पानी भर भर कर उसको गीला कर करके अपने जो है शरीर पर, अंग अंग मतलब जो है शरीर के बॉडी पार्ट पर पानी डाल रहे हैं।
इसके बाद क्या है, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। सांझ सकारे का मतलब है, सांझ का मतलब होता है शाम, सांझ का मतलब क्या होता है, शाम, और सकारे का मतलब होता है सवेरे, सकारे का मतलब क्या होता है, सवेरे। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। कवि कहता है कि कभी कभी यहाँ के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं, वो अपना शाम का काम निपटाकर सांझ संस्कारे निपटा कर नहाना जो है, अपना नहा धोकर जो है शाम तक आ जाते हैं। छोटी छोटी मछलियां मारे आंचल काकर छाना। वहाँ के जो बच्चे हैं उस नदी में से छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं। आंचल काकर छाना, कपड़े को लेके दोनों साइड से पकड़ के, एक इस साइड में बच्चा हो गया, एक दूसरी साइड में हो गया, और वो दोनों बच्चे छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। आगे क्या कहता है कवि, बहुएं लोटा थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। रेती मतलब रेत, जो नदी का रेत है उसी से ही वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, बर्तन धोती हैं, लोटा थाली मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, और क्या काम करती हैं, घर के कामों के लिए चल देती। नदी के किनारे आकर वहाँ की महिलाएं कपड़े धोती हैं, बर्तन इस तरीके से धोती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। अब कवि कहता है गर्मियों के बाद जब जो है आषाढ़ का महीना आता है उसमें बारिश होती है। आषाढ़ बरसता का मतलब क्या है, यहाँ पर आषाढ़ के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी का पानी ज़्यादा हो जाता है, नदी भर आती है। ठीक है, बारिश का पानी नदी में आता है तो नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब देखो, अभी तक तो बच्चे जो है, महिलाएं कम पानी होने की वजह से वहाँ पर खूब ढेर सारा मनोरंजन कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही नदी में पानी ज़्यादा आ जाएगा, अब जो है नदी कैसी दिखेगी, नदी मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्ना थी। अब नदी में पानी ज़्यादा आ गया तो अब उसकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, उसमें पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा। तेज धार, धार मतलब नदी का बहाव जो है अब बहुत तेज हो जाएगा, बिल्कुल पूरी गति के साथ बहने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। वेग मतलब बहाव, तेज बहाव। नदी जो है तेज बहाव के साथ अब आगे बढ़ती है तो कोलाहल मच जाता है। कोलाहल मतलब शोर उठता है। जब नदी में पानी ज़्यादा आ जाएगा, तेज बहाव के साथ बहेगा, तो नदी में से पानी के बहने का शोर आता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। अब जो है बारिश का पानी जब नदी में आता है तो पानी गंदला हो जाता है। गंदला मतलब उसमें मिट्टी की मिलावट हो जाती है पानी में। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने भी, जो नदी साल भर साफ रहती है वही नदी बारिश के मौसम में जो है थोड़ी सी गंदले पानी की हो जाती है। पानी थोड़ा सा साफ की बजाय थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो जाता है। वही कवि भी बता रहा है कि बारिश के मौसम में नदी का पानी गंदला हो जाता है। और भंवरी भंवराती चंचल, अपनी मस्ती में बहती रहती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला मतलब अब गति जब ज़्यादा हो जाएगी नदी की तो लोग घबरा जाएंगे, वो जो है टेंशन में आ जाएंगे। अब नदी के पानी के बारे में दोनों पारों में, पारों मतलब किनारे में, दो नदी के दोनों किनारे जो भी वन है, जहाँ ताड़ के वन हैं, आम के पेड़ खड़े हैं और वहाँ लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में जो है आपस में रोला मच जाता है। रोला, इसका हम ये भी कह सकते हैं कि आपस में जो है लोगों के बीच में नदी के पानी को लेकर बातचीत होनी शुरू हो जाती है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और जब वर्षा आती है तो वर्षा के जो मौसम है उसमें सारा जग जो है खुश हो जाता है। उत्सव का जो है रूप ले लेती है, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं जब बारिश होती है तो हमारा मन खुश हो जाता है। कई बार तो हम बच्चे बारिश के मौसम में बाहर नहाते तक भी हैं, क्योंकि बारिश में नहाना, भीगना
वो अच्छा लगता है। इसी तरीके से वहाँ पर जो है कवि बोल रहा है कि जब वर्षा आती है तो वर्षा के मौसम में हमारे पूरे गांव में उत्सव, उत्सव का मतलब होता है त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। तो ये थी हमारी कविता। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये कहानी बड़ी ही रोचक भी लगी होगी। अब मैंने सारे इसके शब्दार्थ भी आप लोगों को समझा दिए हैं ताकि आप लोगों को इस कविता को समझने में कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब इस कविता में कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है? जैसे यहाँ पर लिखे हैं मैंने कुछ शब्दार्थ। धार, धार का मतलब होता है बहाव। धार का मतलब होता है बहाव। नदी की धार तेज थी, मतलब नदी का जो बहाव था वो तेज था। ढालू, ढालू का मतलब होता है ढलान। ढलान या फिर ढलावदार। ढलावदार, ढलावदार। सघन, सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब घना, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। डंगर, एक शब्द आया था ढोर डंगर। ढोर डंगर का मतलब होता है पालतू पशु जो रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी हमारे पालतू जानवर हैं, तो इन्हीं को ही ढोर डंगर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेग, वेग का मतलब भी क्या होता है? वेग का मतलब है बहाव। वेग का मतलब बहाव। अब देखो, जब नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो बहाव कैसा हो जाता है? तेज हो जाता है। कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर, जो है शोर मच जाता है। कोलाहल, शोर, खुशी के मारे, हैरानी के मारे। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम। सांझ का मतलब क्या होता है? शाम। और एक शब्द था सकारे। सकारे, सकारे का अर्थ होता है सवेरे। सकारे का क्या अर्थ होता है? सवेरे। आप सभी भी इनको अपनी कॉपी में या कहीं पर भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को इस कविता को समझने में कोई परेशानी ना हो। मतवाली, मतवाली मतलब मस्ती में डूबी हुई। जब नदी में पानी बहुत आ जाता है तो नदी कभी इधर बहती है, कभी इधर बहती है, कभी उधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी वो अपने बिल्कुल विकराल रूप से लोगों को डरा देगी, कभी वो शांत हो जाती है। तो इस तरीके से मतवाली मस्ती में डूबी हुई बहती रहती है। आगे बढ़ते हैं। घाम, घाम का मतलब होता है धूप। घाम का मतलब क्या होता है? धूप। आगे है अमराई। अमराई का मतलब होता है आम का पेड़। अमराई का मतलब क्या होता है? आम का पेड़। बामहन, बामहन मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण, टोला मतलब समूह। टोला मतलब समूह। ये कुछ शब्द थे जो इस कविता में आए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है ये भी समझ में आ गए होंगे। एक बार हम कविता में देखते हैं दोबारा से क्या क्या दिया गया है। देखिए, जैसे ये कविता में है, यहाँ पर देखो कितनी तेज चल रही है ये। आगे बढ़ते हैं अब। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसके ढालू। पेटे में जकाजक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना, डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते शियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कचारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता नदी भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती। वेग और कलकल के मारे, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में सारा
जग उठता है टोला। तो ये थी कविता, हमने इसको पढ़ा भी और इसके जो है कठिन शब्दों को भी समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये कविता सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी और बिल्कुल आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और उनका सही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम इस कक्षा के अंतिम स्तर में पहुंच गए हैं, तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।